अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टॉपिक में वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, बट आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वेरिएशंस एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैसे पूरी स्पीशी में चेंज आना शुरू हो जाता है और कैसे पूरी स्पीशी चेंज हो जाती है। अब इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले हम एवोल्यूशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है पिछले लेक्चर में कि एवोल्यूशन असल में चेंज होता है किसी भी स्पीशी के अंदर, उसके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, उसके ट्रेड्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। चेंज इन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आ स्पीशी, और टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो स्पीशी चेंज हो चुकी होती है। चेंज इन करैक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ स्पीशी में चेंज आता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीशी क्या हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। अब हम इसके आगे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो याद रखना है कि जब भी स्पीशी में चेंज आता है तो वो चेंज हमेशा इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल मीन्स कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फिर वो आगे चेंज इनहेरिट भी हो सकता है। इनहेरिट हो सकता है मतलब कि वो चेंज पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बट याद रखना है आप लोगों ने कि अगर हम लोग कहेंगे कि चेंज इन इंडिविजुअल एवोल्यूशन है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। इंडिविजुअल में चेंज आना कभी भी एवोल्यूशन नहीं होता कि एक इंडिविजुअल में चेंज आया है तो वो एवोल्यूशन हो गया, भाई इसमें एवोल्यूशन हो गई है, कभी भी नहीं। हम एवोल्यूशन को क्या, एवोल्यूशन के लिए स्पीशी का वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि पूरी स्पीशी ही उस चीज़ की क्या हो गई है, चेंज हो गई है, तो हम तब कहेंगे कि वो उसमें एवोल्यूशन आया है। जैसे अब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स लेंगे, आप लोग फिक्र ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ स्पीशी की बात करेंगे, यहाँ पॉपुलेशन की। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्पीशी कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे, तब हम उसको एवोल्यूशन रेफर करेंगे। अगर इंडिविजुअल में चेंज आ रहा है तो इट विल बी सिंपल वेरिएशन। ओके, अब एवोल्यूशन के दो तरीके होते हैं, मींस मेजर टू प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एवोल्यूशन के। ये बात आपने याद रखनी है कि टू मेजर प्रोसेसेस एवोल्यूशन के कौन कौन से हैं। व्हाट आर दी टू मेजर प्रोसेसेस ऑफ एवोल्यूशन? क्वेश्चन के लिहाज से बहुत, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोल्यूशन के प्रोसेस में मतलब एवोल्यूशन होती कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं, ऑल्टरेट करते हैं मीन्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहला ये हो गया। जब ये होगा कि ट्रेड्स ऑर्गेनिजम्स के चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन ट्रेड्स के चेंज होने की वजह से एक ऐसी स्पीशी अराइज करेगी जो कि बिल्कुल न्यू होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज की वजह से क्रिएशन हो जाती है न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो पहले क्या हुआ कि ट्रेड्स ऑर्गेनिज्म के चेंज हुए, ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उससे फिर न्यू तरह के ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हुए। तो ये प्रोसेस हैं किसके? एवोल्यूशन के। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें तो एवोल्यूशन हमें बताता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका पीछे ओरिजिन क्या था। तो हम एवोल्यूशन से हमें पता चल जाता है कि एंसेस्टर कौन था, मींस जो जिससे वो अराइज हुए हैं, असल में वो था कैसा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं आइडियाज़ जो कि एवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, ठीक है। एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज़ भी हैं, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो एवोल्यूशन पर यकीन नहीं रखते हैं कि स्पीशी चेंज हुई है। एवोल्यूशन कहती है कि स्पीशी ऐसे चेंज हुई है कि पहले बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से जो है वो आगे फंजाई बने, प्लांट बने, एनिमल्स बने, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से एनिमल्स बने, और फिर आहिस्ता 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 सब कुछ बना है। मतलब चेंज होता रहा है, स्पीशी चेंज होती रही है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जगह वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव रखते हैं, मींस अल्लाह ऑलमाइटी की क्रिएशन पर। वो कहते हैं कि हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को मानते हैं। हम कहते हैं कि स्पेशली
स्पेशली हर ऑर्गेनिज्म को स्पेशली ऐसे क्रिएट किया गया है, स्पेशली हर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया गया है जिस फॉर्म में वो मौजूद है उस फॉर्म में। तो वो मानते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को, कि अल्लाह अलमाइटी ने कोई ऐसी फोर्स है, ठीक है, जिसने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वैसे ही बनाया है जैसे वो अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये एंटी एवोल्यूशन आइडिया है, ये एवोल्यूशन पर यकीन नहीं रखते हैं। अब एवोल्यूशन का सबसे पहले आइडिया दिया किसने था, जिसको फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, ही वॉज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपना फाइव साला, ठीक है, इसने 5 ईयर्स का एक बहुत बड़ा सफ़र किया था, वोएज पर गया था। HMS बीगल इसका जहाज़ का नाम था। HMS बीगल पर इसने 5 साल का वोएज किया था, जिस पर इसने हिज मेजेस्टीज़ शिप, HMS स्टैंड फॉर हिज मेजेस्टीज़ शिप, इस पर इसने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिजम्स को नोट किया था। इसने अपनी एक थ्योरी दी थी विच वाज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और बाद में इसने अपनी एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, कि कैसे स्पीशी ओरिजिनेट करती है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। के नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिजम्स को। अब नेचुरल सिलेक्शन ये क्या टर्म है, ये एक नई टर्म आ गई है हमारे पास, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेचुरल सिलेक्शन पर के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये बात आप लोग बेशक जो है वो नोट डाउन कर लें। इसने एवोल्यूशनरी आइडिया दिया था।